हेलो दोस्तों, परम कंपटीशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। तो किस प्रकार पॉलिटिकल हिस्ट्री का स्टार्टिंग हुआ था। तो देखते हैं विदेशियों के आगमन से। सबसे पहले विदेशियों के आगमन पुर्तगाली, उसके बाद में डच, फिर फ्रांसीसी और उसके बाद में अंग्रेज आए थे। तो हम सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा 17 मई 1498 को आए थे, जो कि गुजरात के नाविक था अबुल मलिक उसके सहयोग से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, जहां पर उसका स्वागत सामूरी ने किया था। चिमारियन उसकी उपाधि है। 90 दिन की यात्रा के बाद वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इस समय लोधी वंश का शासन था दिल्ली में, और उस लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी। उसके काल में यह भारत आया था। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल भारत आए थे, और 1508 में कोचीन में प्रथम दुर्ग की स्थापना कर दी थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसी ने निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को, जो कि निम्न वर्ग था वहाँ का पुर्तगाल का, उनको भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया, ताकि जो पुर्तगाली है वह पूर्ण रूप से भारत में फंस जाए और यहीं से व्यापार शुरू करना प्रारंभ कर दे। तो दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि जितनी भी विदेशी जातियाँ आई थी वह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। और इसी के साथ बंगाल का शासक जो महमूद शाह थे उस समय के 1530 में, उन्होंने चटगांव और सतगांव पुर्तगालियों से छीन लिए थे। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली और शाहजहाँ की अनुमति से बुंदेलखंड, जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ कारखाने स्थापित कर दिए। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, हल्दी, चंदन, नील आदि का एवं कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। तो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम भारत से पुर्तगाली जिन्स आदि का निर्यात करते थे। जटामांसी, जो बंगाल में पड़ता है, से दक्षिण पूर्वी एशिया में लांगलोंग आदि का क्रय करते थे। अल्फांसो डी सूजा के साथ प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था, जो कि पुर्तगाल का था। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्रमशः तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस आदि आदि की शुरुआत हो गई थी। 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी। पुर्तगाली के साथ भारत में गौतिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ, यानी गौतिक स्थापत्य कला भारत में पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। और पुलिस कार्रवाई के दौरान 1960-61 में पुर्तगालियों को दमन और गोवा से पलायन होना पड़ा। पुर्तगाली एकमात्र ऐसी जाति थी जिसने मुगल बादशाहों से कर लिया था, यानी कि अकबर से कर लिया था उन्होंने। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम डचों के बारे में। 1602 में डच संसद द्वारा पारित विधेयक, डच ईस्ट इंडिया कंपनी विधेयक था, जिसी के साथ 1602 में डच कंपनी की स्थापना भारत में हो गई थी। 1605 में उन्होंने मूसलीपट्टनम में प्रथम कारखाने की स्थापना की थी, और बंगाल के पीपली में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कर दी। और 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, डचों की पराजय हुई। इसी कारण डचों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। और इसी के साथ अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, EIC का फुल फॉर्म है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। और उस समय एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने 15 वर्ष के लिए अनुज्ञा पत्र जारी की, यानी कि वो 15 वर्षों तक वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। 1605 में सर कैप्टन हॉकिंग्स, यानी कि सर कैप्टन हॉकिंग्स हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचे थे, जो कि भारत के में पड़ता है। 1608 में जहांगीर से आगरा में मिले सर हॉकिंग्स,
1660 में जहांगीर से आगरा में मिले। सर हॉकिंस को इन्होंने 400 की मनसबदारी प्रदान की। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और पहला कारखाना 11 जनवरी 1613 को सूरत में स्थापित कर दिया। और फिर एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद में जेम्स फर्स्ट आ गया, जो कि राजा बन गया था उस समय। सर टॉमस रो थे। दिसंबर 1615 को ब्रिटेन से रवाना हो गए थे। वह यह सोचकर आए थे कि जहांगीर से मिलेंगे, लेकिन जहांगीर के बाद उनका बेटा जहांगीर था उस समय, तो वो 12 जनवरी 1616 को जहांगीर से अजमेर में मिला। तो पहले आगरा शासन चलाए थे, फिर अजमेर आ गए। तो अजमेर से जहांगीर ने मुलाकात की। उस समय जहांगीर की एक प्रिय पत्नी थी, नूरजहाँ का बहुत बीमार थी। उस समय वहाँ के जो वैद्य थे जहांगीर के काल के, वह भी इसका इलाज नहीं कर पाए और टॉमस रो ने इसका इलाज कर दिया, जो कि जहांगीर की प्रिय पत्नी थी। तो टॉमस रो ने उसका इलाज कर दिया, तो जहांगीर ने उसे 5000 की मनसबदारी प्रदान कर दी। दोस्तों 5000 की मनसबदारी उस काल के लिए बहुत बड़ी बात होती। तो इसी के साथ प्लासी का युद्ध प्रारंभ हुआ। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ क्लाइव और सिराज के मध्य। जो सिराज का सेनापति था मीर मदन मोहन लाल, वह वीरगति को प्राप्त हो गया। और क्योंकि जो इसके 2 सेनापति थे, इनमें से मीर जाफर ने क्लाइव का सहयोग किया और सिराज को धोखा दे दिया। पानीपत का 3rd युद्ध। दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध थे, 1526, 56 और 61 में। दोस्तों पानीपत का 1st युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। 2nd युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ। और पानीपत का 3rd युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ। अहमद शाह अब्दाली की तरफ नजीबुद्दौला, शुजाउद्दौला थे और मराठाओं में बाजीराव के विश्वासराव ने युद्ध लड़ा, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और विश्वासराव की पराजय हो गई थी। बक्सर का युद्ध अंतिम निर्णायक युद्ध माना जाता है, जो कि 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। हेक्टर मुनरो और अवध मुगल बंगाल के शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मीर कासिम का सेनापति शुजाउद्दौला, मीर कासिम का जो सेनापति था शुजाउद्दौला, जो कि अवध का सूबेदार था, इसने हेक्टर मुनरो का साथ दिया और मीर कासिम को धोखा दिया, जिस कारण हेक्टर मुनरो विजय रहा और मीर कासिम की हार हो गई। यह अंतिम निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया। तो हम संवैधानिक इतिहास के बारे में अब अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ संवैधानिक इतिहास के बारे में, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आके पहुँचे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।